आज की इस ब्रेकिंग न्यूज में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, कोई इस्तीफा पत्र सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद देश के राजनीतिक माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। सवाल हवा में तैर रहे हैं, सोशल मीडिया पर दावे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर टीवी स्टूडियो तक हर जगह एक ही चर्चा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? क्या कांग्रेस की वापसी का रास्ता खुल रहा है? यह खबर दावा नहीं है, यह खबर सवाल है। खबर क्या है और क्या नहीं है? आज की तारीख में यह साफ है कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। सरकार आधिकारिक रूप से बनी हुई है, चुनावी नतीजों की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सरकार पर दबाव बढ़ा है, विपक्ष के स्वर बदले हैं, जनता के सवाल तेज हुए हैं। संसद के बाहर की राजनीति संसद के भीतर से ज्यादा बोल रही है। यही वह जमीन है जहां से आज की ताजा खबर जन्म लेती है। खबर वो नहीं होती जो दिखाई जा रही है, खबर वो होती है जो छुपाई जा रही है। तो आइए वही सवाल पूछें, अगर सब कुछ ठीक है तो सरकार इतनी रक्षात्मक क्यों दिख रही है? अगर विकास हुआ है तो बेरोजगार युवा गुस्से में क्यों है? अगर जनता खुश है तो चुनाव से पहले नाराजगी क्यों दिख रही है? और अगर विपक्ष कमजोर है तो उस पर इतनी चर्चा क्यों? क्या इस्तीफे की चर्चा सिर्फ अफवाह है? राजनीति में अफवाह अपने आप नहीं फैलती। अफवाह तब फैलती है जब सत्ता और जनता के बीच संवाद टूट जाए, सरकार सवालों से भागने लगे, मीडिया सवाल पूछना बंद कर दे। इस्तीफे की चर्चा इस बात का संकेत है कि देश में भरोसे का संकट गहराया है। यह जरूरी नहीं कि इस्तीफा हो, लेकिन यह जरूर है कि इस्तीफे जैसी चर्चा होना भी एक चेतावनी है। कांग्रेस की जीत की बातें क्यों हो रही हैं? कांग्रेस की जीत को लेकर बातें इसलिए नहीं हो रही कि कांग्रेस ने कोई चमत्कार कर दिया है, बल्कि इसलिए हो रही हैं क्योंकि सत्ता विरोधी माहौल है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ी है, बेरोजगारी अब आंकड़ा नहीं अनुभव बन चुकी है, किसान अब भाषण नहीं समाधान चाहता है। कांग्रेस की चर्चा यह बताती है कि जनता विकल्प खोज रही है। लोकतंत्र में जीत पहले नहीं बाद में तय होती है। रविश कुमार की पत्रकारिता हमें यह सिखाती है कि लोकतंत्र में जीत का फैसला एंकर नहीं करता, जनता करती है। इसलिए यह कहना कि कांग्रेस जीतेगी या मोदी इस्तीफा देंगे, दोनों ही बातें घोषणा नहीं, बहस का विषय हैं। असली ब्रेकिंग न्यूज यह नहीं है कि कौन जाएगा कौन आएगा। असली ब्रेकिंग न्यूज यह है कि जनता सवाल पूछ रही है, डर कम हो रहा है, चुप्पी टूट रही है, सत्ता से जवाब मांगे जा रहे हैं। और किसी भी लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी खबर होती है, मीडिया की भूमिका पर सवाल। आज का मीडिया दो हिस्सों में बटा दिखता है। एक हिस्सा जो अब भी पूछ रहा है, दूसरा हिस्सा जो समझा रहा है कि सवाल मत पूछो। रविश कुमार की शैली इसी दूसरे हिस्से से सवाल करती है। अगर सब ठीक है तो सवालों से डर क्यों? हर बदलाव से पहले अफवाहें होती हैं, आशंकाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, लेकिन बदलाव तभी आता है जब जनता वोट के जरिए बोलती है। इसलिए आज की ताजा खबर का निष्कर्ष यही है, देश किसी घोषणा का नहीं, एक निर्णय का इंतजार कर रहा है। आज की खबर यह नहीं कहती कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आज की खबर यह भी नहीं कहती कि कांग्रेस जीत चुकी है। आज की खबर बस इतना कहती है कि देश सवालों के दौर में है, और सवालों का दौर किसी भी सत्ता के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होता है। नमस्कार। आज की इस ताजा खबर में कोई घोषणा नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं है, कोई विजय जुलूस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद देश का राजनीतिक माहौल बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। आज की खबर यह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे रहे हैं।
आज की खबर यह भी नहीं है कि कांग्रेस सत्ता में आ चुकी है। आज की खबर है इन बातों की चर्चा क्यों हो रही है। अफवाह और माहौल, सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक एक सवाल गूंज रहा है, क्या सरकार दबाव में है? क्या सत्ता विरोधी माहौल बन चुका है? क्या विपक्ष को उम्मीद दिख रही है? राजनीति में अफवाह यूं ही नहीं फैलती। अफवाह तब फैलती है जब सत्ता और जनता के बीच संवाद टूट जाता है। सवाल यह नहीं है कि अफवाह सही है या गलत, सवाल यह है कि अफवाह को जन्म देने वाली जमीन कैसी है? सरकार पर दबाव क्यों? अगर सब कुछ ठीक है तो सरकार को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? अगर विकास हुआ है तो बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल क्यों बन गई? अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो महंगाई हर घर की चिंता क्यों है? और अगर जनता खुश है तो चुनावी मौसम से पहले नाराजगी की आवाजें क्यों तेज हैं? रवीश कुमार की पत्रकारिता यहीं रुकती नहीं। यहीं से सवाल शुरू होते हैं, कांग्रेस की चर्चा क्यों? आज कांग्रेस की चर्चा उसकी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि सरकार की कमजोरी की धारणा की वजह से है। लोग कांग्रेस को नहीं, विकल्प को देख रहे हैं। याद रखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की मजबूती सत्ता की जवाबदेही तय करती है। जब जनता विकल्प खोजने लगती है तो सत्ता को डर नहीं, आत्ममंथन करना चाहिए। मीडिया की भूमिका, यहां मीडिया की भूमिका पर बात जरूरी है। मीडिया का एक हिस्सा कहता है सब ठीक है, सवाल मत पूछो। दूसरा हिस्सा कहता है अगर सब ठीक है तो सवालों से डर क्यों? रवीश कुमार की शैली इसी दूसरे हिस्से की है। पत्रकार का काम सत्ता को राहत देना नहीं, सत्ता से सवाल करना है। इस्तीफे की चर्चा का मतलब, इस्तीफे की चर्चा किसी घटना का प्रमाण नहीं होती, बल्कि भरोसे के संकट का संकेत होती है। जब जनता को लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तब वह कल्पनाओं में समाधान खोजती है, इस्तीफा हो या न हो। लेकिन यह चर्चा बता रही है कि देश बेचैन है। असली ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं है कि कौन जाएगा, कौन आएगा। नमस्कार।